ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस सत्संग में भाव भरा स्वागत है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरु की वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान कर लें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में, तथा प्रार्थना करें हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबकम जी का ध्यान करें प्रकाश रूप परमात्मा के ही रूप में। प्रार्थना करें कि सभी लोग निरोग हों तथा ये वैश्विक बीमारी जो चल रही है इससे सभी को मुक्ति मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। बोले त्र्यंबकम भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, राम का राज्याभिषेक कल होने वाला है। आज सब पूरा अयोध्यापुरी सजाया जा रहा है, परंतु देवता लोग परेशान हैं। उनका धैर्य टूट रहा है कि राम राजा बन जाएंगे और राज्य का कार्य देखने लगेंगे, क्योंकि वो इतना विस्तृत होता है कि दिन रात खत्म नहीं होता। परंतु ये राक्षसों का जो आतंक बढ़ रहा है, रावण का जो आतंक बढ़ा, ये कैसे समाप्त होगा? अब इसमें तभी ये हो सकता है कि जब राम जंगल को जाए, वहां की स्थिति परिस्थिति को देखें और राक्षसों का विनाश करें, राक्षसी वृत्ति का विनाश करें। अब पता नहीं राजा बन जाएंगे तो सेना लेकर के फिर चढ़ाई करेंगे, रावण को मारेंगे, क्या होगा, होगा या नहीं होगा। तो देवताओं को बड़ी तकलीफ है और वो स्वयं तो कुछ कर नहीं सकते, उनके पास ऐसी सामर्थ्य नहीं होती। और कोई भी देवी देवता ये सब करने में समर्थ नहीं है। केवल इतना ही है, बुद्धि को फेरा जा सकता है।
और वो भी सबके बस में नहीं है, वो केवल सरस्वती जी फेर सकती है। अच्छी बुद्धि होना, खराब बुद्धि होना, ये सरस्वती जी के बस में है। तो सरस्वती जी से सारे देवी देवता कह रहे हैं, उनके चरणों में गिर रहे हैं और कहते हैं कि राम का राज तिलक न हो और ये किसी तरीके से वन को चले जाए। राम जाहि बन राजु तज, राज छोड़ दे। हो ही सकल सुर काजु, और जो देवताओं का कार्य है, देवताओं का कार्य यह है कि धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण हो, ऐसा देवता चाहते हैं। राक्षसी वृत्ति बिल्कुल न हो, लेकिन राक्षसी वृत्ति, राक्षसों का संहार उनके हाथ में नहीं, वो कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शक्तियां होती हैं। ये स्थूल ही कर सकते हैं और जो सामर्थ्यमान है वही कर सकते हैं, सब कर भी नहीं सकते। राम के पास सामर्थ्य है, राम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो राजा बन जाएंगे तो फिर कैसे होगा। इसीलिए बार बार जो है देवता लोग उनके पैरों तले पड़ रहे हैं। अब सरस्वती जी सोच रही है कि ये कितना गलत होगा, सवेरे कल जो है राज्याभिषेक होना है, सारे शहर में बधावे बज रहे हैं, मंगलगान हो रहे हैं, चौके पूरी जा रही, कलश रखे जा रहे हैं, और उनको बन जाना पड़े, ये कैसे संभव है और ये कितना गलत है। तो पछता रही खड़े खड़े, ये कैसे, ये उचित तो नहीं होगा, राम का राज्याभिषेक होगा जाए। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनि सुर विनय ठाड़ी पछिताही, सुनि सुर विनय ठाड़ी पछिताती, उपयो सरोज विपिन हिमराती। पछता रही कैसे कि जैसे कमल खिले हो, पूरा कमल का वन हो, और सर्दी की रात में बर्फ पड़ जाए, अधिक ठंड हो जाए तो सारे कमल जो है बिल्कुल मुरझा जाते हैं। उसी प्रकार भयउ सरोज विपिन हिमरा, उसी प्रकार से मैं भी वैसे ही हो जाऊंगी जाड़े की रात जैसी, कि सारे लोग जहां पर आनंद आनंद ही दिख रहा है वो सब मुरझा जाएंगे सवेरे होते होते। ये वो सोच रही हैं, पछता रही हैं। देवता देखते हैं कि जब सरस्वती जी पछतावा कर रही हैं तो फिर वो उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, विनय करते हैं, इसमें तुम्हें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हम कुछ अपने लिए कुछ थोड़ा ही कर रहे हैं, हम तो पूरी सृष्टि की अच्छाई के लिए कार्य करने जा रहे हैं। यहां पर स्वर्ग जैसा वातावरण हो, हिंसा न हो, लोग सत्य बोले, काम क्रोध लोभ का वातावरण न हो, सभी लोग एक दूसरे की मदद करें, परोपकार की भावना हो, ऐसा समाज होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, कुछ अपने लिए थोड़े ही कर रहे हैं, तो आपको दोष नहीं लगेगा। अगर राक्षस मार दिए जाएंगे तो ये होगा, आपकी प्रशंसा ही होगी कि सरस्वती जी ने बड़ा अच्छा किया। तो देवता लोग कहते हैं, देख देख देव पुण्य कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। तुम्हें दोष नहीं लगेगा माता, घबराइए नहीं, आपको दोष नहीं लगेगा। सरस्वती जी सोचती हैं, बार बार ये लोग पढ़ रहे हैं, पैरों पढ़ रहे हैं बार बार, है ना, और ये इनकी ओछी बुद्धि है। अरे इसको आप भविष्य के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन देवता लोग मौका नहीं देना चाहते हैं। हो सकता है राजा का होने के बाद फौज लेकर के वो चढ़ाई करते राक्षसों को मारने के लिए, हो सकता है कि वो राजकाज में लग जाते, कोई और बिगना जाता तो न भी जाते।
तो देवता लोग ये मौके को नहीं गंवाना चाहते हैं। तो सरस्वती जी कहती क्या है, बार बाई गई चरण संकोची, संकोच में पड़ गए और चली विचार विबुद्ध मति पोची। ये देवताओं की जो मति है ये ओछी है, ऐसा सोच करके वो चल दी। और क्या कहती हैं, ऊंच निवास नीच कर तूती, इनका निवास तो ऊंचा है, देवलोक में रहते हैं, परमात्मा के बहुत करीब होते हैं, लेकिन दूसरे के ऐश्वर्य को देख करके ये खुश नहीं होते। देख न सकहीं पराय विभूति, खुश नहीं रह सकते। ये सोच करके उन्होंने सोचा कि चलो राक्षसों का वध होना चाहिए, राम जंगल को जाए, यहां राज्य कोई देख लेगा, और 3 भाई तो हैं वो राज्य देखेंगे, लेकिन राम जंगल को जाए, 2 लोग भी चले जाएंगे तो भी 2 लोग देख लेंगे, लेकिन राक्षसों का वध बहुत आवश्यक है। तो इसलिए वो सोच करके वहां सब चल दी, वहां से अपना चल दी और अवधपुरी पहुंच गई। लेकिन ये कार्य कैसे हो, सबसे बड़ी बात तो एक ये है, कार्य कैसे हो। कोई वहां का कोई पुरुष तो इसके लिए तैयार नहीं होगा, और तैयार भी होता तो कुछ कर नहीं सकता। ये राजमहल के अंदर की बात बिगड़े तभी ये सब, और राजमहल की बात बिगड़े कैसे। 3 रानियां, सुमित्रा जी के लड़के लक्ष्मण वहां हैं ही, कौशल्या जी के लड़के राम हैं ही, बड़ा बहुत ही सोच विचार करके कुछ गणित लगाई, और ये भी सोचा कि जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति होगा वो ये कभी नहीं सोच पाएगा, उसके माध्यम से हो भी नहीं सकता। तो उन्होंने सोचा कि ये यहां पर एक मंथरा है जो कम बुद्धि की है और नीच जातियों से भी है। कम बुद्धि, दुर्बुद्धि और नीच जाति, 2 चीजों का संगठन मिल गया है, यही ये सोच सकती है और कर सकती है। और कैकेयी भी सोच सकती है इस बात को। यदि कैकेयी में और राम में बड़ा स्नेह है, अपने भरत जिसे ज्यादा वो राम को चाहती है और मानती है, प्रेम करती है। लेकिन ये जो कुबुद्धि है ये उसको फेर सकती है, हम भी उसकी मति फेरेंगे कैकेयी की। ऐसा सोच करके उन्होंने एक योजना बना के तैयार कर दी। तो ये सोच करके सरस्वती जी अवधपुरी पहुंच गई, और बड़े प्रसन्नता के साथ में कि हम राक्षसों का वध करा देंगे। तो क्या कहते, हर्ष के साथ, हर्ष हृदय दशरथपुर आई, आ गई। और फिर जनुग्रह दशा दुषा दुखदाई, जैसे है ऐसी ग्रह दशा बन गई, दुषा दुख देने वाली ग्रह दशा बन गई, पूरे अयोध्यापुरी को कष्ट देने वाली ग्रह दशा बन गई, और वहां पहुंच गई। और फिर उन्होंने मंथरा को पकड़ लिया। नाम मंथरा मंदमती, और चेरी कैकेयी की उदासी थी, और अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेर, बुद्धि को फेर दिया उसकी। लोग कहते हैं मंथरा का दोष है, कैकेयी का दोष है। न मंथरा का दोष न कैकेयी का दोष, ये विधि का विधान ही था ऐसा। परंतु इस रास्ते से ही होना था, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था इसके लिए। मंदमति थी, कम बुद्धि की थी। दास ऐसे ही लोगों को रखा जाता है जो कम बुद्धि के हों। ज्यादा बुद्धि के होंगे तो सेवा नहीं ठीक से कर पाएंगे, दास बन ही नहीं सकते। कम बुद्धि की गई गिरामती फेरी, मति को फेर दिया। अब मति के फेरने से क्या हुआ, राजमहल में थी, उसका मन आया चलो बाहर देखें चल के।
ना आती उस दिन, लेकिन वो मती फिर गई तो बाहर आई, देखा कि अयोध्या पूरी सब सजी हुई है, बधावे सब बज रहे हैं। उसके समझ में आई ये आज क्या हो रहा है, बिल्कुल अयोध्या में नया नया हो रहा है। तो उसने पूछा लोगों से कि आज ये सब बधावे और ये सब सफाई और ये सब क्या हो रहा है, बदला बदला जैसा लग रहा है। तो लोगों ने बताया आपको पता नहीं है ना। कहने लगे कि कल राम का रास तिलक है, और जैसे ही रास तिलक का नाम दिया तो उसके हृदय में आग लग गई। राम का रास तिलक होगा, भरत का क्यों नहीं होगा? भरत भी तो बेटे हैं, जो कि बेटे अच्छे हैं उनका होना चाहिए। ये उसके दिल दिमाग में बात आ गई। तो वो क्या पूछे सी लोगन काह उछाऊ, ये उत्साह क्यों है? लोगों से पूछा। राम तिलक सुनि भावु हृदाहु, राम का तिलक सुन करके उसके हृदय में बहुत बड़ा जो है कष्ट हो गया, आग जैसी लग गई। अब वो क्या सोचती है, कल तिलक है और थोड़ा दिन शेष बचा है, आज रात में क्या ऐसा हो, रात में कोई कुछ कि कल राजा का राम का तिलक नहीं होने पाए। ये उसके मस्तिष्क में विचार पैदा हो गया। करई विचार कुबोधि कुजाति, होई अकाज कवन विधिराती। आज रात में ही कुछ ऐसा हो जाए जो कल राम का तिलक न होने पाए। ये वो सोचने लगे। और उसमें दो बातें मिल गई कि पहली बात कम बुद्धि की दुर्बुद्धि थी और नीच जातियों से भी थी, क्योंकि उसमें जीन्स का प्रभाव बना रहता है। कोई भी जाति हो, उस जाति का जीन्स का प्रभाव बहुत दूरी से आता है। बदलने में बड़ा समय लगता है, आने में बड़ा समय लगता है, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं जीन्स परिवर्तन में। तो ये सोच रही हो, करे विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधिराती। आज ये अकाज जो ये श्रेष्ठ कार्य होने जा रहा है, ये न होने पाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये परिवर्तन हो गया। और वो जाकर के पूरी वो उसकी पटकथा लिख देती है, रानी को समझाने में सफल हो जाती है। इसकी चर्चा कल आगे होगी, लेकिन आज की इस चर्चा में, आज के सत्संग में इतना ध्यान रखना है कि हमसे श्रेष्ठ कार्य हों, हम धर्म पथ पर चलें। जो धर्म पथ पर चलता है तो निरंतर वृद्धि की ओर जाता रहता है और अपने यश कीर्ति की पताका वो फहरा सकता है। देवता लोग ये चाहते हैं कि हमेशा समाज सुखी रहे, और देवता कभी ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य कष्ट पाए, दुख पाए। हम लोग सोचते हैं, ये गलत सोचते हैं कि देवताओं ने ऐसा कर दिया। देवता कभी नहीं चाहते। इसलिए देवताओं के भोजन के लिए हम लोग यज्ञ करें, उनको मजबूत करने का हमेशा प्रयास करें, और हाँ, और ईश्वर से जुड़ के चले। हमारे अंदर भगवान का प्रकाश बना रहना चाहिए। प्रकाश की कमी से हमारी बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाती है और ज्ञान अज्ञान में बदल जाता है, हृदय में अंधकार आ जाता है और हम गलत कार्य करने की ओर चल पड़ते हैं, जैसे मंथरा ने किया। गीता में लिखते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्त से न च अयुक्त से भावना न च अभावयता शांति शांत से कुता सुखम। परमात्मा से जो नहीं जुड़ता है उसके पास सद्बुद्धि नहीं होती है।
भावनाएं भी नहीं होती, मन अशांत रहता है, सुख कभी नहीं मिलता है। तो ईश्वर से हम जुड़ करके चलें, अपने सदगुरु की बात को माने और निरंतर इसी प्रयास में लगे रहे कि हम कुछ अच्छा करें। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम को समापन करते हैं। ओम शांति।